साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देश पर बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए रेंज के 19 प्रकरणों में वांछित 58,000 का इनामी अपराधी लाल सिंह उर्फ लूण सिंह हथियारों के जखीरे के साथ किया गिरफ्तार। साथियों, तस्वीरें आप पुलिस थाना ग्रामीण की देख रहे हो। इस मामले को लेकर आईजी ने पूरा खुलासा किया है। जोधपुर रेंज आईजी ने बताया, अपराधी लाल सिंह उर्फ लूण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी जोगीदास का गांव पुलिस थाना जिंजनियाली जिला जैसलमेर। साथियों, उसे गिरफ्तार किया है और जोधपुर रेंज आईजी ने प्रेस वार्ता कर पूरा खुलासा किया है। यह हथियार आगे रखे हुए है। 2 आरोपी गिरफ्तार भी है और एसपी, आईजी सभी पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। जोधपुर रेंज आईजी ने प्रेस वार्ता कर पूरा खुलासा किया है। चलो, जोधपुर रेंज आईजी ने क्या खुलासा किया है, कितने हथियार है, अपराधी कौन है, कहाँ का है, क्या मामला था, कौन सी धाराओं में गिरफ्तार किया है, चलो आज जोधपुर रेंज आईजी से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज रेंज की पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जब एक बहुत ही कुख्यात अपराधी जो पिछले करीब 23 साल से फरार था, जिस पे करीब 60,000 रुपये का इनाम है, वो आज काफ़ी जद्दोजहद के बाद रेंज की पुलिस की विशेष टीमों के हत्थे लगा है। इस अपराधी का नाम है लाल सिंह उर्फ लूण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, जैसलमेर जिले का रहने वाला है। उम्र करीब 53 वर्ष की है। इस अपराधी के विरुद्ध 19 प्रकरण दर्ज हैं, 20वां आज होगा। 20 प्रकरण दर्ज हैं। 2001 में पैरोल से फरार हुआ, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था हत्या के आरोप में। 2001 में फरार होने के बाद 23 साल से ये पुलिस के हाथ से गायब था। 3 टीमें रेंज ने अपने विशेष स्तर पर बना रखी है, जो आप लोगों को विदित है। साइक्लोन टीम, टोर्नेडो और स्ट्रॉन्ग टीम। यह तीनों टीमें ही लगी थी इसके पीछे। करीब 1 महीने पहले सूचना आई थी कि यह हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। इसके आधार पर इसके पीछे टीमें लगाई गई थी। यह करीब 1 सप्ताह पहले भी जैसलमेर में हाथ आते रह गया था, चकमा देकर फरार हो गया था। कल रात में भी करीब आधा दर्जन जगह पर दबिश दी पुलिस ने, और हर जगह से वो निकलने में कामयाब रहा। आज सुबह भी बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक गाँव में पुलिस गई, वहाँ से भी ये चकमा देकर फरार हुआ, परंतु पुलिस को इसकी गाड़ी दिख गई। 2 टीमें इसके पीछे लगी और तीसरी टीम जो दूसरी तरफ थी, उसने तकनीकी सूचना के आधार पे कि इसके आगे जाने वाले ठिकाने की सूचना के आधार पे नाकेबंदी की, और उस नाकेबंदी में ये फंस गया। जब आगे ये पुलिस की एक गाड़ी, जहाँ हमारे कमांडो AK-47 के साथ खड़े थे पोजीशन लेके, तो वहाँ ये कुछ नहीं कर पाया और पीछे से आती टीमें आई। फिर भी गुत्थम गुत्था होकर इसको बहुत बहादुरी के साथ, विशेषकर हमारे 2 कांस्टेबल्स ने बहुत बहादुरी दिखाई इसमें, और तब उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इस अपराधी के विरुद्ध करीब 19 प्रकरण जो पहले के दर्ज हैं, इसमें हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, गृह अत्याचार, गंभीर मारपीट, पैरोल से फरार, राज्यकार्य में बाधा, हर तरह के मुकदमे हैं। करीब 19 मुकदमे हैं। आज वाले में मिलाकर 30 मुकदमे हो जाएंगे। इसके पास से जो बरामदगी हुई है वो बहुत ही खतरनाक है। 303 की राइफल मिली है, जो कि प्रोहिबिटेड बोल है, जो आर्मी या पुलिस के पास ही होती है। 303 की राइफल मिली है, 9mm की पिस्टल मिली है। अगेन यह पिस्टल सिर्फ पुलिस या आर्मी के पास ही होती है, प्रोहिबिटेड बोल कहते हैं इसको, प्रतिबंधित बोल है। और 300 से ज़्यादा कारतूस मिले हैं, जो इसके साथ था, जो साथ लेकर चल रहा था। इसके अलावा गुप्ती, चाकू, तलवार इसके पास मिले हैं, बारूद मिला है। इसके पास हिसाब किताब की पर्चियाँ मिली हैं, गाड़ी के फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं, जिसको लगा के पुलिस को चकमा देता रहा। इन सारी बरामदगियों के अलावा भी अभी प्रारंभिक पूछताछ में इसने अभी और कई हथियार और गोला बारूद की बातें बताई हैं, जहां पुलिस की टीमें अभी फिलहाल दबिश कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ और भी हथियार बरामद हो जाए। तो इस टीम में बाड़मेर पुलिस ने साथ मिलकर रेंज की साइक्लोन, टोर्नेडो और स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ मिलकर एक अद्भुत समन्वय, ज़बरदस्त बहादुरी और बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति, घोर पेशेवर दृष्टिकोण का परिचय देते हुए
23 साल से फरार इस बड़े अपराधी को पकड़ने में सफलता पाई। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बताऊं जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। ये एक ऐसा अपराधी है जिसका दावा है कि मैं अपने हथियार, अपने दिलेरी और अपने गोला बारूद के दम पर पूरे ज़िले की पुलिस का 2 दिन तक मुकाबला कर सकता हूँ। और इसी चक्कर में 300 से ज़्यादा कारतूस साथ में लेकर चल रहा था। इसके साथ जो इसका सहयोगी पकड़ा गया है उसका भी कहना है कि लुन सिंह का ये कहना था कि तुम तो भाग जाना जब भी कभी पुलिस सामने आए, और मैं अकेला 2 दिन तक पूरे ज़िले की पुलिस का मुकाबला कर सकता हूँ। तो यह दुस्साहस इस अपराधी में था। दूसरी चीज़ के बारे में बड़ी खास है, पिछले 24 सालों में यह इसी इलाके में रहा, बाहर नहीं गया। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपराधियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, शिकारियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, और पुलिस के पास इसकी एक तस्वीर तक नहीं पहुंच सकी, पुलिस कभी इसकी झलक भी नहीं पा सकी। तो यह इसके काम करने का तरीका इतना शातिर तरीका था, चकमा देने का तरीका इतना शानदार था कि उस आधार पर चलता था। इसकी प्लानिंग ये थी कि गोल्डन जुबली होने के बाद सरेंडर करूँगा। अभी इसकी उम्र करीब 53 साल हो गई, 55 साल का हो जाऊँगा। जब गोल्डन जुबली हो जाएगी तब सरेंडर करूँगा, पकड़ तो मुझे कोई सकता नहीं। 30 साल का आपराधिक करियर, 20 साल की फरारी का पीरियड, और फरारी पीरियड में ही फरारी के 8 साल के बाद इसने शादी भी की, 2 बच्चे भी हुए, पर कभी पुलिस के हाथ नहीं आ सका। 1 लाख से अधिक रुपए इसको मिले हैं। ये एक राजसी जीवन, शहंशाह की तरह जीवन जीता था अपने क्षेत्र में, और चंदों पे, अनुदान पे, सहयोग राशि पे ही राजसी जीवन जी रहा था। अभी भी इसके पास से 1 लाख से ज़्यादा की राशि मिली है, और हिसाब किताब काफ़ी ज़्यादा हिसाब किताब की पर्चियाँ मिली हैं। पहला अपराध इसने प्रतिशोध की ज्वाला में किया। इसके किसी रिश्तेदार की हत्या हो गई थी, और उस हत्या का बदला लेने के लिए इसने पहला अपराध 1994 में किया, और उसके बाद फिर यह लगातार अपराध के दलदल में फंसता गया, और उसके बाद करीब 20 अपराध इसने किए हैं। यह वाहन के नंबर बदल कर, नंबर प्लेट बदल कर आराम से इलाके में घूमता था। कभी वाहन पे, जो कैंपर वाहन है इसका, कभी ऊँट पे, कभी पैदल, बड़े आराम से घूमता रहा, और कभी इसके बारे में कभी कोई सूचना तक नहीं पहुंच सकी। इतना शातिर यह अपराधी रहा है। घर के आसपास जहाँ घर पे रहता है, यहाँ अपने ढेर सारे कुत्ते जमा कर रखे हैं कि जब भी कोई टीम आएगा, कोई अनजान आदमी आएगा, कुत्ते भूकेंगे और मुझे खबर मिल जाएगी और मैं आराम से निकल जाऊँगा। परंतु इसका कहना है कि कभी मेरे घर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी कभी मेरा दुश्मन या कभी पुलिस पहुँच नहीं सके, कि मुझे पहले ही सूचना अपने सूत्रों के थ्रू मिल जाएगा। और उसके बाद करीब 20 अपराध इसने किए हैं। यह वाहन के नंबर बदल कर, नंबर प्लेट बदल कर आराम से इलाके में घूमता था। कभी वाहन पे, जो कैंपर वाहन है इसका, कभी ऊँट पे, कभी पैदल, बड़े आराम से घूमता रहा, और कभी इसके बारे में कभी कोई सूचना तक नहीं पहुंच सकी। इतना शातिर यह अपराधी रहा है। घर के आसपास जहाँ घर पे रहता है, यहाँ अपने ढेर सारे कुत्ते जमा कर रखे हैं कि जब भी कोई टीम आएगा, कोई अनजान आदमी आएगा, कुत्ते भूकेंगे और मुझे खबर मिल जाएगी और मैं आराम से निकल जाऊँगा। परंतु इसका कहना है कि कभी मेरे घर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी कभी मेरा दुश्मन या कभी पुलिस पहुँच नहीं सके, कि मुझे पहले ही सूचना अपने सूत्रों के थ्रू मिल जाएगा। यह कई अंतर्राज्यीय कुख्यात डकैतों का सहयोगी रहा है। उदाहरण के तौर पे स्वरूप सिंह भैया, जो एक गुजरात में बड़ा कुख्यात डकैत रहा है, वो उसके सहयोग में रहा है। हथियार उसी के माध्यम से इसने लिया है। यूपी के बदमाशों के माध्यम से इसके पास कारतूस आते रहे हैं। 2 चीज़ें इसकी और ख़ास हैं। एक चीज़ तो यह है कि पकड़े जाते ही इसने कहा कि मैं नई पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी प्रतिशोध और हिंसा के रास्ते पे न चलें, सही रास्ते पे चलें। इसका कहना था कि मेरे माँ बाप मेरे बाल्यावस्था में ही, मेरे बचपन में ही गुजर गए, तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं रहा। लोगों ने मुझे चढ़ा दिया, उकसा दिया, और मैं अपराध की दुनिया में घुस गया। तो नई पीढ़ी से इसने अपील की, इस मार्ग पे कभी नहीं चलना है, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, सही रास्ते पे चलना है। बचपन में इसका कहना है कि मैं फ़ौज में जाना चाहता था, मुझे हथियारों का शौक़ था, शरीर बनाने का शौक़ था, मैं फ़ौज में जाना चाहता था।
विडंबना देखिए कि जो आदमी कभी फौज में जाकर देश की रक्षा करना चाहता था, वो आदमी देश की सीमा पर ही, देश के सीमावर्ती क्षेत्र में हथियारों और अपराध की दुनिया में घुस गया। एक और इसका बड़ा विशेष वो रहा है, ये शगुन पे बड़ा विश्वास करता है कि जब मैं निकलूं तो पशु पक्षी क्या आवाज़ करते हैं, किधर आवाज़ करते हैं, इस पर इसका बहुत भरोसा है। और आज भी इसका कहना है कि सुबह सुबह मेरी बाईं तरफ तीतर बोला और लगातार बोलता रहा तो मुझे किसी अपशकुन का अंदेशा हो गया, तो मैं उस जगह से जल्दी निकलने के फिराक में था, लेकिन आज इस अपशकुन ने मुझे फंसा ही दिया। तो कुल मिलाकर यह इतिहास है, यह कार्रवाई का तरीका हुआ। इस टीम में साइक्लोन टीम, टोर्नेडो टीम, स्ट्रांग टीम और बाड़मेर पुलिस के कुछ जवान ने मिलकर काम किया। जिस तरीके से सूचना संकलन किया, जिस तरीके से ऑपरेशनल प्लानिंग की और जिस तरीके से नाकेबंदी में 300 से ज़्यादा कारतूस और इतने सारे हथियार लेकर कोई अपराधी बैठा हो और उसका मुकाबला किया और बिना किसी एक राउंड को फायर किए हुए जिस बहादुरी और जिस होशियारी से उसको दबोचा, ये पूरी की पूरी टीम पूरी प्रशंसा की योग्य है। मैं इनकी सराहना करता हूँ और इनके लिए बहुत अच्छे पुरस्कार का प्रस्ताव हमारी तरफ से पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। और एक बार फिर मेरी अपील है पूरी युवा पीढ़ी से कि कभी भी ऐसे तत्वों को अपना हीरो न बनाएं, रोल मॉडल नहीं बनाएं और हमेशा सही रास्ते पे चलते रहें। अपराध का रास्ता कभी भी आदमी को किसी मुकाम तक, मंजिल तक नहीं ले जाता। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो दायरे रखना चाहिए और सही रास्ते पे आने से चाहिए। धन्यवाद। अब आप लोग आपने बताया कि आर्मी के पास जो वेपन होते हैं वो इसके पास है, ये कहाँ से है? ये आर्मी और पुलिस के पास होता है। प्रोहिबिटेड बोर होता है 303 का और 9mm। जो पिस्टल हम लोग रखते हैं वो 9mm पिस्टल होता है। जो जवानों के पास पहले होता था हमारे 303, अब तो SLR आ गई, 303 राइफल होती थी। ये पुलिस के पास और आर्मी के पास और अर्धसैन्य बल जो होते हैं CAPF उनके पास होता था। अब ये हथियार इसके पास कुख्यात डकैत, जिसके अनुसार स्वरूप सिंह जिसकी मृत्यु हो गई, जो अंतर्राज्यीय कुख्यात डकैत हुआ करता था, उसके माध्यम से इसने खरीदना बताया। सर ये वेस्ट तो इसकी फरारी जब ये पेरोल पे छूटा उसके बाद ही सारे मुकदमे दर्ज हुए। 1994 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 94 के मुकदमे के बाद 1996 में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद से फरारी के बाद और सर ये अपनी लाइफस्टाइल में क्योंकि डिजिटल है, इसमें मोबाइल का ये यूज़ नहीं करता था। मोबाइल इसके पास है बट बहुत सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता था। मोबाइल गाये बगाया मोबाइल का यूज़ करना, कुछ कॉल करने में यूज़ करना, ये क्योंकि इसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाई, क्योंकि जैसा आपने बताया यूपी और वहाँ से कारतूस और बाकी लोगों से कांटेक्ट करता था, क्योंकि पुलिस के सर्वेलेंस पे नहीं। अभी तक की पूछताछ में आपराधिक तत्वों से इसके काफ़ी सघन संपर्क है, तो उस माध्यम से यूपी के बदमाशों की तरफ से होकर इसके पास कारतूसों की सप्लाई आती रही या बारूद भी रखता था। कि अगर जैसे वो जो 12 बोर के कारतूस होते हैं उसकी फिलिंग भी कराकर लोगों को, शिकारियों को, बदमाशों को देता था। तो सर किसी IT का यूज़ करता था स्पेसिफिक या बिल्कुल मैनुअल तरीके से? अभी तक की जानकारी के हिसाब से तो मैनुअल तरीके से ही कर रहा था। कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है सामने। फरारी कहाँ काटी इसने? पूरी फरारी अभी तक के हिसाब से इसी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में काटी है इसने। जो हमारा मारवाड़ का बेल्ट है ये वाला, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस इलाके में ही फरारी काटता है। और कोई सहयोगी के नाम भी इसने बताया कि किन एक सहयोगी इसके साथ पकड़ा गया है, राणा राम इसके साथ इसका सहयोगी पकड़ा गया जो भील है। और कई सहयोगी को नाम बता रहा है जो हम लोग कुछ गोपनीयता के हिसाब से मीटिंग बता रहे ताकि उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा सके, परंतु ये यहाँ के आपराधिक तत्वों के काफ़ी घनिष्ठ संपर्क। क्या इस एंगल से जांच करें कि कहीं सरहद के उस पार से कोई संपर्क न उसके? इतनी भारी मात्रा में शायद आप लोगों ने कभी हथियार एक आदमी से बरामद होते हमने भी नहीं देखा। एक आदमी जो शरीर पे इतना सारा हथियार लेकर चल रहा हो, तो इतना सारा हथियार, गोला बारूद, इसका मतलब है कि हथियार के तस्करों के साथ, गोला बारूद के तस्करों के साथ काफ़ी करीबी संपर्क है। तो यह संपर्क सूत्र कहाँ तक फैलते हैं, किस राज्य तक जाते हैं, राज्य की, देश की सीमा के बाहर जाते हैं कि नहीं, ये आगे अनुसंधान का इसने कोई अपनी गैंग भी तैयार कर रखी थी जिसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं? गैंग जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसने कहा कि मैं तो एकला चलोरे की प्रिंसिपल पे चलता हूँ, मैं आराम से अकेले फरारी काटता हूँ, दूसरा कोई साथ रहेगा तो पकड़े जाने की गुंजाइश बढ़ती जाएगी। तो मैं जब जरूरत जिसके पड़ी संपर्क किया, उसके साथ कुछ करना है कर लिया, अपराध करना अपराध कर लिया, घूमना फिरना घूम फिर लिए, बैठना है बैठना कर लिया, बट रहूँगा घूमूंगा अकेला। आपने कहा कि ये कंधे के ऊपर अपनी ज़िंदगी काट रहा था, कौन कौन सहयोगी थे, कौन कहाँ से पैसा लाता था? कुछ डायरियाँ मिली हैं, कुछ पूछताछ में भी बता रहा है। अभी गोपनीयता की दृष्टि से उन नामों का हम लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं, परंतु क्षेत्र के, मारवाड़ के क्षेत्र के लोगों से इसे चंदा, सहयोग राशि, अनुदान राशि